भगवान की जय। माता बहन भाइयों, भगवान सदाशिव हमारे हिंदू धर्म के सबसे बड़े देवता हैं, इसलिए उनकी मूर्ति पूजा भी होती है और उनकी शिवलिंग की पूजा भी होती है। माता बहनों, आजकल जो वीडियो बनेंगे मेरे वो केवल भगवान शिव पर ही होंगे। क्यों जटा में गंगा है, कल ही आपको बताया था मैंने, कल का वीडियो देखना आप, इसमें ये बताया गया कि जटा में गंगा क्यों है, प्रभु की क्यों विराजमान है। आज ये बताने जा रहा हूँ कि भगवान की जटाएं बड़ी बड़ी क्यों हैं, जटाएं बड़ी बड़ी क्यों हैं, उलझी हुई क्यों हैं। भगवान विष्णु के बाल हैं, यहाँ तक कटे हुए हैं, सुलझे हुए हैं। भगवान शिव के बाल क्यों हैं उलझे हुए और जटाएं और बड़े। इसके 3 तथ्य हैं। एक तथ्य तो ये है कि जो हम भक्ति करते हैं वो उसका प्रभाव हमारे बालों में रहता है। हम ब्राह्मण लोग जो बाल नहीं रख पाते वो यहाँ पर चुटिया रखते हैं। बिना चुटिया के ब्राह्मण शोभा नहीं देता। ब्राह्मण का सबसे बड़ा गहना चुटिया है। परंतु जो साधु सन्यासी है जिन पर ब्राह्मण से भी बड़ा भार है, साधु सन्यासी हमसे ऊपर है। ब्राह्मण सबका गुरु, ब्राह्मण सबका गुरु, और ब्राह्मण का गुरु कौन है? सन्यासी, वो चाहे किसी भी जाति का हो। तो आपने देखा होगा सन्यासियों की जटाएं कितनी बड़ी होती हैं। ऐसे माँ बाप भोलेनाथ की जटाएं हैं बहुत बड़ी। तो धार्मिक तथ्य तो इसका यह है कि इसमें भक्ति समाई हुई है। और दूसरा तथ्य क्या है इसका? कि हर टाइम अपने काम में न लगा रहना। कितनी बार बाढ़ बहाएंगे। जो भगवान सबसे बड़ा देव है उसे कहाँ इतना टाइम है कि वो बड़ा श्रृंगार कर सके। उसने पूरे संसार का ध्यान रखना है, इसलिए उन्हें समय ही नहीं है मेरे बाबा को अपने श्रृंगार करने का। इसलिए जटाएं और बाल बड़े बड़े हो गए हैं, उलझ गए हैं। और तीसरा तथ्य क्या है इसका? हमारे घर में हमारे पिता के बाल नहीं होते। कोई कोई पिता होगा जो बड़े बाल रखेगा। यहाँ पर हमारे भगवान शिव के प्रेरक कौन है? हमारी माता। पिता ने धन कमा के दे दिया माता के पास। माता को फिक्र है कहाँ से रसोई का सामान आएगा, कहाँ से दुकान का सामान आएगा, बच्चों की फीस कहाँ से जाएगी, रोटी कहाँ से आएगी, कपड़ा कहाँ से आएगा, मकान कहाँ से आएगा। दुख रूपी जंजाल, दुख रूपी जंजाल को महिला अपने बालों के समान धारण करती है। बाल इस बात के प्रतीक हैं। तो भोलेनाथ के जो उलझे बाल हैं और जो जटाएं हैं वो इस बात का प्रतीक है, रे मनुष्य दुख बहुत है। इतने दुख हैं कि वो उलझ जाते हैं, इंसान को उलझा देते हैं। परंतु जिसको वह भक्ति का ज्ञान है उस पर दुखों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भगवान शंकर के ऊपर इतने सारे बाढ़ हैं सिर पर। कितने बाढ़ हैं जिसमें गंगा ही समा गई थी। भगवान शंकर जी कहते हैं, रे गृहस्थियों कितने दुख के जंजाल तेरे सिर पर है, ये बाढ़ रूपी। पर तू हरि का भजन कर और हरि के भजन से तेरा तारण हो जाएगा। और वो हरि का भजन कौन है? भगवान विष्णु के हजारों नाम में एक राम नाम। राम का नाम सर्वोपरि है, सर्वप्रिय है। आपका इष्ट चाहे कोई भी हो, परंतु आप राम नाम धारण कर सकते हैं। मेरी माता बहनें ध्यान दें, शाम को मेरी कथा YouTube पर लाइव आ रही है। समय है 4:30 से लेकर 6:30। तो जो मेरे इस वीडियो को देखेगा
उन भाई बहनों को पता चल जाएगा कि ब्राह्मण जो है शाम को भी कथा करते हैं आपके भाई, श्रावण कथा, किताबी कथा है माता बहनों। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, जिससे हमारा आपका तो भला हो ही, पूरे समाज का भला हो। ज्ञान रूपी वीडियो जो है वो व्यक्ति व्यक्ति के पास जाए। और क्या कहूँ, भगवान भोलेनाथ की, जो भोलेनाथ ने मुझे यहाँ पे ज्ञान दिया वही आपको बताया। मैं ज़्यादा ज्ञान देने में असमर्थ हूँ प्रभु का, जितना प्रभु ने बताया था उतना ही आपको बताया। धन्यवाद।